खान सर पर और उनके साथ में कई और लोगों के ऊपर अंजना ओम कश्यप टीवी टुडे की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है और बाकायदा 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। ये खान सर वही खान सर हैं, जब राखी बंधवाते थे खान सर, तो खान सर थे ये। प्रोग्रेसिव मुसलमान के तौर पर देखा जाता था कि देखो मुसलमान, प्रोग्रेसिव मुसलमान वो कितना अच्छा होता है। लेकिन जो खान सर 2.5-3 किलो की राखियां बंधवाते थे, अब वो खान सर नहीं रहे, अब वो फैजल खान हो गए। अब कहा जा रहा है फैजल खान की गिरफ्तारी होगी, फैजल खान गिरफ्तार होगा। जैसे फैजल खान जो है कोई छटा हुआ बदमाश हो, मोस्ट वांटेड हो, क्रिमिनल हो, जिसके ऊपर यूएपीए लगा हुआ हो, एनएसए लगा हुआ हो, जिसको 36 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही हो, वो फैजल खान बन गए। अंजना ओम कश्यप ने, टीवी टुडे ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है और उन्होंने जो कंटेंट यानी जो बातें कही थी उसको फेसबुक से, ट्विटर से, यूट्यूब से, सभी सोशल मीडिया से उसको हटाने की मांग की है कि भैया हटाइए इनको। और यही मैडम जो है ये वाल्मीकि जी को लेकर के क्या बोलती हैं, ये हिंदू मुसलमान को लेकर के क्या बोलती हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो इसके लिए अदालतों में जाना पड़ता है। लेकिन मैडम जो है वो उल्टा अदालत में पहुंची है। इनके ऊपर एक पुराना जो है वो केस दर्ज हुआ था वाल्मीकि जी को लेकर के बोलने को लेकर। ये हिंदू मुसलमान का डायग्राम समझा रही थी कि इतने हिंदू कितने मुसलमान, भारत विभाजन, और लखनऊ की एक अदालत ने आदेश दिया था कि एफआईआर दर्ज हो। क्या हुआ है उसका जरा बताइए आप मुझे। और अब इन्होंने जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, दिल्ली हाई कोर्ट का, और इन्होंने कहा कि मेरी छवि बिगाड़ी गई है, मेरे खिलाफ सुनियोजित अभियान चलाया गया और इसमें खान सर हैं, अभिनय मैथ्स हैं, कुछ ट्विटर हैंडल हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको लेकर के इन्होंने कहा है कि ये सब अपनी कंटेंट को हटाएंगे, माफी भी मांगेंगे और इनके ऊपर हर्जाना भी जो है वो जुर्माना वो भी लगना चाहिए। ये 2 कौड़ी का बता रही थी, जाने ना कौड़ी, ये इनका एग्जैक्ट वर्ड था, जाने ना कौड़ी। और अब फिर जो है वो 2 कौड़ी का यानी 2 करोड़ का जुर्माना जो है वो लगवाने की बात ये कह रही है। अभिनय मैथ्स, उनके ऊपर भी मुकदमा हुआ है, खान सर पर भी मुकदमा हुआ है, माफ कीजिए इन्होंने मुकदमा अपनी तरफ से दर्ज करवाया है। तो अभिनय मैथ्स का जो है वो ट्वीट आया वो देखिए पहले आप। अंजना ने हमारे विरुद्ध मानहानि का दावा दायर किया है और 2 करोड़ रुपए का हर्जाना, सब कुछ 2 ही है, कौड़ी से लेकर के और करोड़ तक, और यह उनका वैधानिक अधिकार है, हम उसका सम्मान करते हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने पक्ष, अपनी प्रतिष्ठा और अपने अधिकारों का रक्षा करने का पूरा अधिकार है। हमारे पास भी तथ्य हैं, पर्सन हैं, प्रतिदावे हैं जिन्हें हम रखेंगे। सत्य और तथ्य अंततः वहीं तय होंगे, सोशल मीडिया की अदालत में नहीं। अब देखिए खान सर पर तो वैसे ही गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है क्योंकि मामला बिहार का भी है और बिहार के अंदर फायरिंग, हमला, उन सारी चीजों को लेकर के बवाल मचा हुआ है। और देखिए कैसे पूरा मामला जो बदल गया, किस तरीके से बदल गया, आप सबके सामने, हम सबके सामने है। और खान सर से फैजल खान बन चुके हैं और कभी भी उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, यह भी कहा जा रहा है। वहां पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है। अंजना ओम कश्यप के बारे में अगर आपको यह लग रहा है कि नहीं साहब वो बहुत, आप ये कहिए कि उनकी पकड़ नहीं होगी या फिर उनकी जो जानकारी है वो नहीं होगी या उनकी रसूख नहीं होंगे, तो आप मुगालते में हैं साहब। लेकिन आप सोचिए कि हो क्या रहा है। मैं एक ट्वीट आपको और दिखाता हूं। नरेंद्र नाथ मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने क्या लिखा है जरा गौर से देखिए। इन्होंने लिखा है कि आज तक और इंडिया टुडे ने कई यूट्यूब चैनल पर मुकदमा दर्ज किया है और उनके वीडियो हटवाने की मांग की है। मतलब ये किसी को 2 कौड़ी का कह सकते हैं, किसी को डायन कह सकते हैं, किसी को पाकिस्तानी बुला सकते हैं और अपने हिसाब से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इनसे कोई सवाल ना करे,
कोई जवाब तक न दे। और ऐसे तो एक तरफा डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो तो नहीं चलेगा। आपको याद होगा अभी जब सीबीएसई वाला मामला आया था तो एक सरकारी चैनल के एंकर ने एक लड़के को लेकर के, वेदांत नाम के एक लड़के को लेकर के पाकिस्तानी कह दिया था। मतलब ये देशद्रोही बोलेंगे, पाकिस्तानी बोलेंगे और फिर माफी मांग करके चुपके से निकल जाएंगे। मैं माफी मांगता हूं, चुपके से निकल जाएंगे। मैं इस केस में आऊं और इस केस में क्या क्या कहा गया है उससे पहले मैं सिर्फ आपको दो चीज दिखा देता हूं। ये न्यूज लॉन्ड्री की खबर आप देखिए, 8 सितंबर 2025 की खबर है। यूपी की अदालत ने किया टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप पर मामला दर्ज करने का आदेश। ये यूपी की अदालत जो है वो टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप के ऊपर मामला दर्ज करने का आदेश दे रही थी। क्यों? क्योंकि ये समझा रही थी कि 65 लाख मुसलमान हो गए, 54 लाख हिंदू और सिख हो गए, ये 7 लाख मुसलमान वो गए, 29 लाख हिंदू वो आए, ये समझा रही थी मैडम। लखनऊ की एक अदालत ने जो है इसलिए इनके खिलाफ जो है वो मामला दर्ज करने का आदेश दिया था और आईपीएस अमिताभ ठाकुर उन्होंने बाकायदा याचिका लगाई थी, तब जाकर के मामला हो पाया था। 14 अगस्त को जो है इन्होंने ये कार्यक्रम किया था और उस मामले में क्या हुआ है अब मेरे पास में कोई अपडेट नहीं है। इसी तरीके से खबर और देखिए आप, 19 अक्टूबर 2025 की खबर है, हिंदुस्तान की खबर है। टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप पर शिमला में एफआईआर, महर्षि वाल्मीकि पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। अब बताइए आप, महर्षि वाल्मीकि को लेकर के ये इन पर आरोप लगा था कि ये विवादित इन्होंने टिप्पणी की है और एफआईआर करने के जो है वो वहां पर एफआईआर हो गई थी, बल्कि अब उस पर क्या हुआ पता नहीं। अब जो अब हुआ है इन्होंने किया है, मैं आपको वो सिलसिलेवार तरीके से पूरा पढ़ करके सुनाता हूं। अब वो ये कह रहे हैं कि ये मामला इसलिए दायर किया गया है, अंजना ओम कश्यप का कहना यह है कि सोशल मीडिया पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से बदनामी फैलाने का अभियान चलाया गया और इसके कारण उनकी प्रतिष्ठा, सम्मान और पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचा और इसीलिए वो अदालत से सुरक्षा और राहत की मांग कर रही है। आगे सुनिए, उनका कहना है कि यह मामला सामान्य आलोचना या किसी विचार से असहमति का नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उनके विचारों से असहमत होकर के अपनी राय रखता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों ने मुद्दे पर चर्चा करने की बजाय उन पर व्यक्तिगत हमले शुरू कर दिए और उनके चरित्र और ईमानदारी पर सवाल उठा दिए। मैडम कह रही कि उनके खिलाफ व्यक्तिगत तरीके से जो है वो हमले हुए हैं, इसलिए वो 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मांग रही है। उनके अनुसार, यानी अंजना ओम कश्यप के अनुसार, 29 मई 2026 को एक टीवी बहस के दौरान उन्होंने नीट परीक्षा दोबारा करवाने, ऑनलाइन पढ़ाने वाले कुछ लोकप्रिय शिक्षकों और शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण को लेकर के अपनी राय रखी थी। उनका कहना है कि यह टिप्पणी एक सार्वजनिक मुद्दे पर की गई एक सामान्य पत्रकारिता संबंधी टिप्पणी थी, लेकिन आपने सबको पेंट कर दिया था मैडम। आपने पर्टिकुलर कुछ 4 लोगों के नाम लिए होते तो समझ में आता। आपने पूरा शिक्षा जगत वो कह दिया था कि ये यूट्यूब पर पढ़ाने वाले, तो यूट्यूब पर तो 50, 100, हजारों, लाखों लोग जो है पढ़ा रहे हैं और करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं। आपने सबको पेंट कर दिया। आप या तो ये कहती कि 10 आदमी हैं, ये 5 आदमी हैं, इनके खिलाफ ये मुकदमा पहले दर्ज हुआ है, जैसा कि पत्रकारिता में होता है, लेकिन इन्होंने कर दिया। अब आगे सुनिए, इस बहस के दौरान, इस बहस के बाद में कई प्रभावशाली लोगों ने, जिनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं, दर्शक हैं, उनके खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। उनका कहना है कि इन लोगों ने न केवल असहमति व्यक्त नहीं की थी, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की। उनके अनुसार 30 मई 2026 से 4 जून 2026 के बीच में सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर उनके खिलाफ कई पोस्ट और वीडियो टिप्पणी वो साझा की गई। उनमें अपमानजनक नामों से उनको पुकारा गया, उनको बेईमान बताया गया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिनका किसी भी सार्वजनिक बहस से कोई संबंध नहीं था। उनका कहना है कि उसका जो उद्देश्य था, यानी जो अभियान चलाया गया, उसका उद्देश्य केवल उन्हें बदनाम करना था। उन्होंने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने उनकी बेटी और उनके परिवार को भी इस मामले में शामिल कर लिया। उसने उनकी बेटी के स्कूल जैसी निजी जानकारी को भी सार्वजनिक रूप से साझा किया। उनका कहना है कि
इसका विवाद से कोई संबंध नहीं था और ऐसा केवल उन्हें डराने, परेशान करने और व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने के लिए किया गया। टीवी टुडे ग्रुप और अंजना ओम कश्यप की ओर से पेश वकील ने अदालत में कहा कि इन पोस्टों और वीडियो के बाद में उनके और उनके परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन्हें धमकियां दी, परेशान किया, अनचाहे संदेश भेजे, उनकी बेटियों को भी अनचाही चर्चा और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ा। कभी सोचा है कि जब आप टीवी पर खड़े होकर के बताती हैं कि मुसलमान इतने बढ़ गए, हिंदू इतने वो हो गए, वो मुसलमान भी तो परिवार वाले होंगे, उनके घरों में भी बेटियां होंगी, उनके घरों में भी उनकी बीवी होगी, बच्ची होंगी, बहनें होंगी, वो अनचाही चर्चा का विषय नहीं बनेंगी। किस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है कि मुसलमान औरत तो बच्चे पैदा करने की मशीन है। और ये मैं अंजना कश्यप के लिए नहीं कह रहा हूं, गोदी मीडिया का ज्यादातर हिस्सा सिलेक्टेड तौर पर इसीलिए काम करता है। अब वो किसको खुश करने के लिए करते हैं सब जानते हैं। कितनी उसमें टीआरपी की जो है वो लालसा रहती है, कितना अपने आकाओं को खुश करने की लालसा रहती है, वो सब जानते हैं। और इसमें केवल मुझे लगता है कि अगर आप अंजना कश्यप का नाम लें तो बेईमानी वाकई होगी फिर, क्योंकि अगर एक आदमी अगर है उसके बारे में अगर हम कहें तो ठीक नहीं है। सच्चाई यह है कि इस जमात में एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल हो चुका है। ऐसे बहुत सारे लोग इस जमात में आ चुके हैं। और जमात के नाम पर तो आप याद कर लीजिए, कोरोना के समय पर जमात को क्या कहा गया, तबलीगी जमात। याद आ गया आपको कुछ? तबलीगी जमात को क्या क्या कहा गया? याद कीजिए सुशांत राजपूत केस में उस एक्ट्रेस के साथ में इन्होंने किस तरीके का घिनौना व्यवहार किया, कैसे उसके पीछे रिया चक्रवर्ती, नाम याद है या भूल गए, वो जिंदा है अभी। अंजना ओम कश्यप को या जिस किसी को भी लगता है कि हमें टारगेट किया गया, हमें बदनाम किया गया, उनको जरा रिया चक्रवर्ती से फोन मिला करके पूछ लेना चाहिए कि बहन तुम्हें तब कैसा लग रहा था, बहन मुझे आज ऐसा लग रहा है। पूछ लेना चाहिए। रिया चक्रवर्ती किसी की बहन बेटी नहीं है। अरे गिद्धों की तरह से नोचा गया उसको। ड्रग्स लेती थी तुम, ड्रग्स देती थी तुम, ड्रग्स कहां से लेकर के आती थी तुम, कितनी बातें कही गई साहब। लेकिन खैर, अब उनका कहना है, यानी अंजना ओम कश्यप का कहना है कि जिन लोगों ने ये बातें कही हैं वो सामान्य आदमी नहीं है। उनमें कई बड़े शिक्षक हैं, शैक्षणिक प्लेटफॉर्म चलाने वाले लोग हैं, जिनकी बातों पर लाखों लोग वो सुनते भी हैं, मानते भी हैं, और इसीलिए उन्हें पता था कि उनके बयान बहुत तेजी से फैलेंगे और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। उनके अनुसार शुरुआत में कही गई बातों के बाद में कई अन्य लोगों ने और प्लेटफॉर्म्स ने इसको आगे बढ़ाया। इससे उनकी बदनामी और अधिक लोगों तक पहुंची और उन्हें होने वाला नुकसान कई गुना बढ़ गया। अरे सबसे बड़े प्लेटफॉर्म तो आपके पास में है। और रिया चक्रवर्ती, सुशांत राजपूत, उस केस में क्या निकला, वो लड़की निर्दोष साबित हुई। कभी आर्यन खान याद है, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान के मामले में कभी जरा शाहरुख खान से फोन करके पूछ लीजिए कि खान साहब कैसा लग रहा था जब आपके बेटे को इस तरीके से किया जा रहा था। सोचिए जरा, एक आदमी बॉलीवुड का किंग था वो, और उस बॉलीवुड के किंग को अपने बेटे को डिफेंड करने के लिए वकीलों की फौज खड़ी करनी पड़ी। और वो तो बॉलीवुड का किंग था, इसीलिए खड़ा कर पाया वकीलों की फौज, बच पाया उसका बेटा। कोई आम आदमी होता तो जिस तरीके से उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ था, उसकी दाढ़ी सफेद हो जाती, घुटने जवाब दे चुके होते, वो आदमी व्हील चेयर पर बाहर आता 60 साल के बाद में। मुश्किल था उसका बाहर आना अगर कोई आम आदमी होता तो। खैर, मैडम को लग रहा है कि वो जो उनके खिलाफ अभियान था वो बहुत तेजी से चलाया गया। अब इसके बाद में जो है वो कह रही हैं कि उनके अनुसार, यानी अंजना ओम कश्यप के अनुसार, शुरुआत में कही गई बातों के बाद में कई अन्य लोगों ने, प्लेटफॉर्म ने इसको आगे बढ़ाया, बदनामी कई और लोगों तक पहुंची, कई गुना नुकसान बढ़ गया। उनका कहना है कि वो केवल 1-2 पोस्ट तक मामला नहीं था, बल्कि उनके खिलाफ लगातार एक अभियान चलाया गया। 24 घंटे आपने लाइव कवरेज दी थी आर्यन खान के मामले में, रिया चक्रवर्ती के मामले में, तबलीगी जमात के मामले में। उनका आरोप है, अंजना ओम कश्यप का आरोप है कि उनके खिलाफ कही गई बातें वो झूठी थी, दुर्भावना से प्रेरित थी और लोगों की नजरों में उन्हें गिराने की उद्देश्य से की गई थी।
शाहरुख खान के बेटे को आप ऑस्कर अवार्ड दिलवाना चाहते थे। और इन बयानों से उनकी प्रतिष्ठा, उनकी विश्वसनीयता और पेशेवर छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा। उनका कहना है कि इन घटनाओं के कारण उनकी साख, सम्मान, पेशेवर पहचान और अन्य लोगों का उन पर भरोसा वो प्रभावित हुआ है और यह नुकसान अभी भी जारी है। इसीलिए उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि उनके खिलाफ डाली गई कथित मान हानिकारक सामग्री को हटाया जाए, ऐसी सामग्री फैलाने वालों की पहचान की जाए और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं और उन्हें हुए नुकसान के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। खैर, किसी भी आदमी को, चाहे वो कोई बहुत बड़ा आदमी हो, कोई बहुत बड़े परिवार से हो, कोई बहुत बड़े चैनल से हो, या कोई बहुत मामूली सा आदमी हो, किसी को भी बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, किसी के खिलाफ भी एजेंडा नहीं चलना चाहिए। लेकिन साहब, क्या आप अपने गरीबान में भी झांकेंगे? आपने जो कुछ किया है क्या आप उसको भी देखेंगे? आपको अपने बच्चों की चिंता हो रही है, लोगों की भी बच्चे हैं। आपको अपने बारे में चिंता हो रही है, लोगों की भी जिंदगियां हैं। आप अपने लिए 4 शब्द नहीं सुन पाई। आप सोचिए कि किस तरीके से कितने बड़े तबके को क्या क्या सुनना पड़ रहा है इस टीवी की वजह से। इस टीवी में बैठे हुए जो नफरती एंकर्स हैं, और उसमें 1 या 2 नाम किसी का ले दें या 1 या 2 नाम के लोगों के बारे में बात करें, तो मुझे लगता है कि वो तो बहुत मामूली बात हो जाएगी। और इस बात को खास तौर पर जितनी भी संस्थाएं हैं उनको देखना चाहिए कि क्या वाकई टीवी सही है, और क्या वाकई अगर टीवी सही है और इस पर उनको लगता है कि नहीं, इस पर कोई एक्शन की जरूरत नहीं है, तो क्या अपने बच्चों को वो टीवी की ये नफरती न्यूज परोसेंगे कि बच्चा आप भी बैठो और देखो? क्या अपने बच्चों को भी दिखाएंगे? उनकी थाली में भी वही न्यूज परोसेंगे जो वो नफरत वो परोस रहे हैं, उनकी थाली में देंगे उनको और कहेंगे कि बेटा बैठ करके देखो, देखो क्या बताया जा रहा है। एक कहावत कही जाती है कि जब अपने पर पड़ती है ना, तब इंसान को पता चलता है कि कितनी बुरी लगती है। कुल मिलाकर के कुछ मामला वैसा ही है। बाकी आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।